बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को यस शेफ़ में। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, रोज़े बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे, रेसिपीज़ आपको हमारी अच्छी लग रही होंगी। सहर और इफ्तार में आपके दस्तरखान पर बहुत अच्छा चीज़ आता होगा। आज की अगर हम रेसिपीज़ की बात करें तो आज हम बनाने जा रहे हैं सिंधी बिरयानी। ये बन रही है आज और इसके साथ ही हम बनाएंगे क्रीमी फ्रूट चाट। इसके साथ साथ आज बनने जा रहा है टैंग। इसका एक और फ्लेवर है जो आज हम इंजॉय करेंगे और अब तक हमने अपने शो में नहीं बनाया। हमने ऑरेंज तैयार किया, हमने पाइनएप्पल बनाया, हमने जो है वो मैंगो भी ट्राई किया, लेकिन इनका लेमन और पेपर भी एक फ्लेवर है जो आज हम बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सा है इनका वो भी फ्लेवर। और इसके साथ ही आज हमारे साथ है वॉल्स और इनका पालीन, जो कि इन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉम्बो इंट्रोड्यूस करवाया है कैरमल क्रंच और आलमंड के साथ सिर्फ 499 रुपीज़ में। आप इस मज़ेदार से ट्रीट को इंजॉय कर सकते हैं और हर साल की तरह इस साल भी एक्साइटिंग सा न्यू फ्लेवर लेकर आया है जो आपके फैमिली टाइम को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देगा। तो फिर ईद पर पार्लिन तो बनती है, क्योंकि वॉल्स हमेशा लेकर आता है खुशियाँ हमारे लिए। और ईद हो या कोई भी ख़ास पल हो, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि जब भी घर में वॉल्स निकलती है फ्रीज़र में से तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है और तो कोई शक नहीं है कि जो वॉल्स है वो खुशियाँ बिखेरता है। अच्छा, बिरयानी के लिए यहाँ पर पानी जो है वो बॉयल हो रहा है, तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ भीगे हुए चावल। ये ऐड कर देते हैं और इसके साथ साथ हाथों को वॉश करना नहीं भूलना है जनाब, कोई भी काम करने से पहले। यहाँ पर पानी बॉईल हो रहा था तो मैंने कहा चले चावल ऐड कर देते हैं। अपने फूड को पकाने से पहले जो हमारे हाथ हैं वो धुले हुए होना बहुत ज़रूरी हैं। तो लाइफ बॉय हैंड वॉश के साथ हम अपने हाथों को धो लेते हैं। वो हाथ जो इफ्तार बनाते हैं, सहर बनाते हैं, जो दुआओं के लिए उठते हैं, उनको लाइफ बॉय हैंड वॉश से वॉश करना आपने नहीं भूलना है। चलिए, हमारे हैंड्स हो गए वॉश। चावल मैं यहाँ पर शामिल कर चुकी हूँ और अब आ जाते हैं इसके कौरमे की तरफ। और सिंधी बिरयानी में एक तो आलूओं का इस्तेमाल किया जा रहा होता है और दूसरा एक टमाटर बहुत ज़्यादा मिक़दार में ऐड किए जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें तो हैं ही। अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक है, मिर्च है, साथ ही धनिया का पाउडर है, पिसा हुआ गरम मसाला है जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, साबित गरम मसाला इसमें जाएगा। ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी और प्याज को भी हमने करना है फ्राई। तो हम प्याज को अलहदा से फ्राई कर लेंगे, या अगर आपके पास फ्राई हुई हुई प्याज मौजूद है तो आप उस प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हमने क्या करना है कि आलूओं के भी एक आलू के मैं यहाँ पे सिर्फ 2 टुकड़े कर लेती हूँ। बड़े साइज़ के आलू अच्छे लगते हैं बिरयानी में और मैं इनको साथ ही कुक करूँगी। अलहदा से भी कुक किए जाते हैं, लेकिन अगर जल्दी से तैयार करना चाहते हैं तो फिर आपने इसको चिकन के साथ ही रख दीजिए पकने के लिए। बहुत अच्छे से आलू भी हमारे गल जाते हैं। अगर आप इनको अलग से बॉईल करते हैं तो फिर नमक और मिर्च थोड़े से कलर के साथ आप इनको फ्राई ज़रूर किया करें, इनका फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। तो चलें अपना स्टोव कर लेते हैं ऑन और मैं यहाँ पे ऐड करने जा रही हूँ डालडा कुकिंग ऑयल, जिस पर माओ का एतमाद है। जहाँ मामता वहाँ डालडा 250 रुपीज़ तक की बचत लेकर आया है इस रमज़ान भी हमारे लिए। चलिए जी, डालडा को रख देते हैं वापस। और सबसे पहले हम इसमें शामिल कर देंगे साबित गरम मसाला, जिसमें हमारे पास तेज़पत्ता है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, दारचीनी है। ऑयल भी गर्म होना शुरू होगा और थोड़ी सी इसमें लौंग है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे चली जाएंगी और इसके साथ ही हमने यहाँ पर ऐड कर देनी है चिकन भी शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा कुक करना शुरू करेंगे। यहाँ से 1 अदद स्पून भी ले लेते हैं। थोड़ा सा खुशबू आनी शुरू होती है हमारे पास यहाँ पर गरम मसाले की, तो मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी और चिकन, आलू, तमाम चीज़ें एक साथ हमने कुक करनी है। लास्ट में हम इसको भूनेंगे
ताकि हमारा जो कोरमा है बिरयानी का वो अच्छे से भुन भी जाए। तो चलें मैं इसमें चिकन ऐड कर देती हूँ। चिकन इसमें चली गई। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक। अच्छा, स्टार्टिंग में ही हम ऐड कर देंगे आलू, क्योंकि हमने आलूओं को गलाना भी है। स्टार्टिंग में ही इसमें आलू चले गए। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं और मिक्स कर लेने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी। जितनी देर तक जो चिकन का अपना कलर है वो थोड़ा सा चेंज होता है, इतनी देर तक हम इसको पकाएंगे। स्टार्टिंग में ही आलू और चिकन जो है वो गलना शुरू हो जाएगी। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले भी। तो अभी मैं इसको कवर कर देती हूँ। गरम मसाला, अदरक और लहसुन ये हमने इसमें ऐड किया। आलू हमने इसमें शामिल किए और अब हम इसको कर देते हैं कवर। चावलों को जब आप बॉईल कर रहे हों तो इसमें नमक ऐड कर दीजिएगा। 1-2 लेमन के स्लाइसेस आप इसमें शामिल कर दें। सिरका ऐड किया जा सकता है ताकि आपके चावल जो हैं वो अच्छे खिले खिले से तैयार हों। अच्छा, चावलों को थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं। चलिए, अभी टाइम है चावलों में। इसके साथ साथ जो आज क्रीमी सी फ्रूट चाट बनने जा रही है उसमें आपने अपनी पसंद के फ्रूट्स ऐड करने हैं। चीकू हम उसमें शामिल कर रहे हैं, एप्पल इसमें जाएगा, मेलन हमने इसमें ऐड कर दिया है दोनों ही तरह का। साथ ही थोड़ा सा इसमें पाइनएप्पल हमने शामिल किया है। जो फ्रूट्स आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करें, क्योंकि इसमें फ्लेवर देगी जनाब ऑलपर्स की 100% प्योर डेयरी क्रीम। इसके साथ आएगा इसमें एक्चुअल में मज़ा। तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। ठंडी ठंडी क्रीम हो, फ्रूट्स आपके अच्छे से ठंडे हों तो आपकी ये क्रीमी सी फ्रूट चाट बहुत मज़े की लगेगी। अच्छा, यहाँ पे बिरयानी में दम में भी अगेन टमाटर चले जाएंगे, लेमन है, पुदीना है, जर्दे का रंग है। ये सारी चीज़ें हम इसमें दम में ऐड करेंगे और इसका एक कचूमर सैलड जो है वो हम तैयार करेंगे। इसके साथ ही आज बनेगी ड्रिंक और आज हम अपनी इस क्रीमी सी फ्रूट चाट को ऑलपर्स की क्रीम के साथ तो सर्व कर ही रहे हैं, लेकिन जब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे वॉल्स का पार्लीन का एक स्कूप तो इसका जो फ्लेवर है वो और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। चलें चिकन को भी देखते जाते हैं। आलू, चिकन, गरम मसाला और अदरक लहसुन हमने इसको रख दिया था पकने के लिए। ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा इसको चमचा चलाते हैं, थोड़ा सा इसको और पकने देते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले भी और साथ ही इसमें जाएगा टमाटर भी। छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं आपसे बहुत छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और हमने इसको चेंज कर लिया ताकि हम बहुत इजीली अपने चावलों को दम भी लगा सकें। चावल भी चेक करते चलते हैं। चावल अगर हो गए हैं तो फिर इसको भी हम यहाँ पे निकाल देंगे। वैसे चावल हमारे अच्छे से हो गए हैं तो चलिए इनको पहले निकाल लेते हैं, वरना ऐसा ना हो कि राइस हमारे सॉफ्ट हो जाए। चलो इसकी मैं आंच को कर देती हूँ बंद। एक अदद प्याला ले लेते हैं। चलें चावल हमारे हो गए हैं रेडी। अब आ जाते हैं अपने कोरमे की तरफ और इसमें मैं कुछ जो मसाले हैं वो भी ऐड करूँगी। तो चावलों को हम यहाँ पर रख देते हैं और आ जाते हैं इसके मसालों की तरफ। सबसे पहले तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये सुर्ख प्याज। थोड़ा सा कलर हमारा चेंज हो चुका है चिकन का। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, ये चला गया। 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं पिसा हुआ धनिया, ये हमने शामिल कर दिया। अब 1 अदद स्पून ले लेते हैं ताकि नमक और मिर्च जो है वो हम ऐड कर दें। अच्छा, 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं लाल मिर्चों का पाउडर। हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, 1 टीस्पून नमक लेवल में ऐड कर देते हैं क्योंकि हमने चावलों में भी ऐड किया है और कम होगा आराम से तेज़ हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें 1 टेबल स्पून भुना
और कुटा हुआ ज़ीरा, साथ ही हमने इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। चलिए ये सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा पानी, ताकि ये जो मसाला है ये लगे नहीं, और टमाटर वगैरह तमाम चीज़ें तेज़ आंच पे पकाएंगे तो जल्दी से नरम हो जाएंगी। चलिए इसमें थोड़ा सा हम ऐड कर देते हैं पानी, और साथ ही जो इसकी आंच है उसको भी मैं तेज़ कर देती हूँ। अच्छा, दम के लिए तमाम चीज़ें हमारे पास रेडी हैं, तैयार हैं। कोरमे को अब हम पकने के लिए रख देते हैं, तो थोड़ा सा आ जाते हैं अपने जो क्रीमी सी हमारी फ्रूट चाट है उसकी तरफ। अच्छा, कुछ तो हमारी जो फ्रूट्स हैं वो कटे हुए हैं, और कुछ की हमने कटिंग करनी है, तो उसकी कटिंग भी कर लेते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अगर आप क्रंच ऐड करना चाहते हैं तो फिर क्रंची से बिस्किट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, काफ़ी मज़े के लगते हैं। चलिए इन तमाम चीज़ों को मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ताकि चॉपिंग बोर्ड पर हम अपना जो फ्रूट है उसको कट कर लें। बनाना है, चीकू है, और इसके साथ ही हमारे पास है एप्पल। ऑल्पर्स की फुल फैट मिल्क भी है हमारे पास, और इनकी जो 100% प्योर डेयरी क्रीम है उसके साथ हम बनाएंगे आज की फ्रूट चाट। और सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्रीमी फ्रूट चाट। अगेन, जितनी ज़्यादा ठंडी होगी उतनी मज़े की होगी। अपनी पसंद के फ्रूट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं मेलन, हम इसमें बनाना ऐड करेंगे, और इसके साथ साथ इसमें जाएगा एप्पल। अच्छा, अमरूद ऐड करें, अमरूद भी बहुत मज़े के लगेंगे। स्ट्रॉबेरीज़ बहुत अच्छी लगेंगी अगर आपको उनकी खटास से कोई मसला नहीं है, वरना नॉर्मली लोग उसको फ्रूट चाट में ऐड करना नहीं पसंद करते, लेकिन क्रीमी फ्रूट चाट में अच्छी जाती है स्ट्रॉबेरीज़। इसके अलावा केला तो है ही ज़बरदस्त, सब पसंद करते हैं। अमरूद आप ऐड कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा जाएगा। मेलन ऐड करें, पाइनएप्पल बहुत अच्छा लगेगा, पाइनएप्पल आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो सिंपली तमाम फ्रूट्स को हमने कट करना है, और बाइट साइज़ कट करें। बाज़ लोग बहुत छोटा छोटा कट करते हैं, तो फ्रूट्स की जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाती है। बस इतना छोटा कट करें कि आपके स्पून में बहुत इजीली फ्रूट का जो चंक है वो आ जाए। इससे ज़्यादा छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, थोड़ा सा हमने ले लिए 4 से 5 अदद केले। अगर आपको लगता है काट के रखेंगे काले हो जाएंगे, तो आप इसको क्रीम में ऐड करके मिक्स करके रख दीजिए, कुछ भी नहीं होगा। फ्रिज में आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। क्रीम भी आपकी अच्छी सी ठंडी हो जाएगी, और इसके साथ साथ जो फ्रूट्स हैं वो भी ठंडे हो जाएंगे। चलें, अब इसके साथ साथ दूसरे जो फ्रूट्स हैं उनकी कटिंग कर लेते हैं, और साथ साथ अपना जो हमारा कोरमा है उसको भी हमने देखते जाना है। अब मैं इसको थोड़ा सा ढक्कन लगा देती हूँ, इसको कवर कर देते हैं, ताकि जो हमारी गुंजाइश है चिकन में और आलूओं में वो अच्छी सी हो जाए। यहाँ से ले लेते हैं एप्पल, और ये जो हमने कट कर लिए हैं इसको मैं इस प्याले में ऐड कर देती हूँ, जिसमें बाकी के हमारे फ्रूट्स हैं। पाइनएप्पल भी है, मेलन भी है, जो आपको अच्छा लगता है वो ले लीजिए। डिफरेंट कलर्स होंगे तो वो और अच्छा लगेगा। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ऑल्पर्स की 100% प्योर डेयरी क्रीम, जिसको आप फ्रूट्स में ऐड करें और इन्जॉय करें। पराठे के साथ बहुत मज़े की लगती है। सहरी में आप इसको पराठे के साथ इन्जॉय कर सकते हैं। डिफरेंट ड्रिंक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि डेयरी क्रीम है, नॉर्मली क्रीम्स मार्केट में मिल तो रही होती हैं, लेकिन वो डेयरी क्रीम्स नहीं होती हैं। तो ऑल्पर्स की जो क्रीम है वो 100% प्योर डेयरी क्रीम है हमारे पास। तो चलें, एप्पल हमने ले लिया, और उसके भी इतने छोटे चंक्स कर लीजिए कि आपके स्पून में आ जाएं बस आराम से। इसकी कटिंग करके रख लेते हैं। थोड़ा सा लेमन लगा दीजिए, थोड़ी सी चीनी लगा दीजिए, तो आपके केले और एप्पल्स बिल्कुल भी काले नहीं होंगे। आप आराम से उनको काट के रखें। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर अपनी जो फ्रूट चाट है इसको भी रेडी करेंगे। बिरयानी को दम लगाना बाकी है, तो स्टे ट्यून, देखते रहिए यस शेफ़। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पर जो हमारा
कोरमा है इसको हम कुक होने के लिए रखा हुआ है। थोड़ा सा मैं इसमें और पानी ऐड कर देती हूँ ताकि जब तक हम अपनी फ्रूट चाट वगैरह तैयार करेंगे थोड़ा सा और गल जाएगा हमारा चिकन भी और इसके साथ साथ आलू। तो थोड़ा सा हमने इसमें और ऐड कर दिया पानी और आ जाते हैं अपने फ्रूट चाट की तरफ। और इसके साथ साथ मैं आज बनाऊंगी टैंग का वो फ्लेवर जो हमने नहीं तैयार किया है, लेमन और पेपर। तो पहले टैंग तैयार कर लेते हैं क्योंकि इफ्तार का टाइम हो और टैंग ना हो, कोई ड्रिंक ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलें ये ले लेते हैं टैंग का लेमन एंड पेपर, यानी कि लेमन और काली मिर्च के साथ इनका जो ये फ्लेवर है बहुत ही अच्छा है, मज़ेदार है। ऑरेंज भी है इनका, मैंगो है इनका, पाइनएप्पल है। और अब हम तैयार करने जा रहे हैं इनका लेमन और पेपर। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ जग में 1 टेबल स्पून और शामिल कर देते हैं। इसको करेंगे हम अच्छा सा मिक्स और ये हमारा झटपट से जो टैंग है वो हो गया तैयार। चारों फ्लेवर इनके बहुत बेहतरीन है। इनका ऑरेंज बहुत ज़बरदस्त है, इनका मैंगो है, पाइनएप्पल की तो क्या ही बात है, और इनका जो ये लेमन और पेपर है ये तो एक डिफरेंट सी हिंट देता है। बहुत ही मज़ेदार सा है। इफ्तार तक जब हम फास्टिंग के बाद बहुत लेथार्जिक सा फील करते हैं, एनर्जी हमारी बड़ी डाउन हो जाती है, उस वक्त जब आप टैंग एंजॉय करते हैं तो आपकी एनर्जी वापस आ जाती है, आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और इसके साथ साथ आपको वाफिर मिकदार में देता है जिंक भी। तो ना सिर्फ ये कि ये ड्रिंक है बल्कि आपको एक कह सकते हैं कि एक एनर्जी ड्रिंक है, आपकी एनर्जी को बहाल करता है। चलें अब आ जाते हैं ऑलपर्स की जो हम आज क्रीमी सी फ्रूट चाट बना रहे हैं उसकी तरफ। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ ऑलपर्स की डेयरी क्रीम। ये आ गई हमारी ऑलपर्स की डेयरी क्रीम। 2 पैकेट्स मैं इसमें ऐड करूँगी क्रीम के और फिर उसमें हम ऐड करते जाएंगे अपने जो हमारे फ्रूट्स हैं वो शामिल कर देंगे। तो मैंने ये क्रीम ले ली है और इसको ओपन कर लेते हैं। 2 पैकेट्स हम ये ऐड करेंगे और फिर जो हमने फ्रूट्स काट के रखे हैं वो शामिल करेंगे। चीनी आप ऐड करना चाहते हैं आपकी अपनी चॉइस पर है, वैसे फ्रूट्स में भी मिठास होती है। और ऑलपर्स की जो क्रीम है इसका अपना फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त सा है क्योंकि डेयरी क्रीम है ये ऑलपर्स की। तो चीनी ऐड करना चाहते हैं ज़रूर ऐड करें और ना भी करें तो आपकी ये क्रीमी सी फ्रूट चाट बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी। चलिए 1 पैकेट और ऐड कर देते हैं। ऑलपर्स की क्रीमी फ्रूट चाट आज हम बनाने जा रहे हैं। फ्रूट्स अपनी पसंद के ऐड करें। हमारे पास है मेलन और हमने ले लिया है केला, इसके साथ साथ एप्पल है हमारे पास पाइनएप्पल है। यहाँ पे तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है और अब ऑलपर्स की क्रीम में ऐड करेंगे। खूबसूरत से प्लेटर में निकालें, कुकीज़ के साथ गार्निश करें और सर्व करें। तो कुकीज़ का जब आप चंक इसमें ऐड करेंगे तो ये और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। तो अपनी पसंद के कुकीज़ ऐड करें या जो कुकीज़ ज़्यादा हार्ड होते हैं, क्रंची होते हैं, वो ऐड कर दीजिए। तो मैं इसको ऐड करती हूँ और 2 अदद चम्मच ले लेते हैं ताकि हम इसकी फिर मिक्सिंग कर लें। चलिए क्रीम में अब हम ऐड करने जा रहे हैं फ्रूट्स। इफ्तार से पहले आप फ्रूट्स को काट के रख लीजिए। थोड़ा सा लेमन जूस, चीनी ऐड कर दें ताकि कोई भी फ्रूट आपका काला नहीं होगा। फिर आपने ऑलपर्स की क्रीम लेनी है, फ्रूट्स को उसमें अच्छा सा मिक्स करें, खूबसूरत से प्लेटर में निकालें। चाहें तो कुकीज़ ऐड करें, सर्विंग से बिल्कुल पहले कुकीज़ ऐड कीजिएगा ताकि वो सॉफ्ट ना हो। और क्रीमी सी ऑलपर्स की फ्रूट चाट को एंजॉय करें। जो इफ्तार में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे मोस्ट फेवरेट अगर कोई आइटम होता है तो वो होती है ऑलपर्स की क्रीमी सी फ्रूट चाट, जो कि सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। चलिए मेरे पास एक अदद खूबसूरत सा प्लेटर है, उसमें हम निकाल लेते हैं ऑलपर्स की क्रीमी सी फ्रूट चाट और फिर इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी थोड़े से कुकीज़, तो वो अच्छे लगेंगे। चलिए इसमें निकाल लेते हैं। खूब अच्छा सा ठंडा करें, जितनी ठंडी होगी उतनी मज़े की लगेगी। अपनी पसंद के फ्रूट्स आपने ऐड करने। अच्छा, वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। आप इसमें नट्स का क्रंच ऐड कर सकते हैं क्योंकि
क्रीमी है सब कुछ, तो थोड़ा सा क्रंच ऐड करेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए हम स्पैचुला से ये तमाम क्रीम भी मैं वाइप करके इसमें ऐड कर दूँगी। अभी हम इसको कर देते हैं साइड में और यहाँ से ले लेते हैं 1 अदद स्पून तमाम क्रीम ऐड करके इसके ऊपर कुकीज़ ऐड करते हैं और इसको गार्निश करके सर्व कर देते हैं। आप खूब अच्छा सा पहले ठंडा कर लीजिएगा। और हमारा जो बिरयानी है फिर हम इसको लगा देंगे दम। चिकन को हमने यहाँ पे पकने के लिए रख दिया है, तो बिरयानी हो, क्रीमी सी फ्रूट चाट हो, साथ ही टैंग हो, तो फिर क्या ही बात है। आपका ज़बरदस्त सा जो इफ्तार है वो रेडी है। चलिए तमाम क्रीम इसमें चली गई। ऑलपर्स की हमने इसमें ऐड की है क्रीम। अब हम ले लेते हैं कुकीज़, थोड़ा सा इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये आ गई हमारे पास कुकीज़। सिर्फ हम ऊपर से थोड़ी सी कुकीज़ ऐड करेंगे। अच्छा सा क्रंच देंगी, आपकी पसंद पर है। चॉकलेट के कुकीज़ अच्छे लगते हैं, चॉकलेट के ऐड कर दीजिए। That's it। चलिए छोटा सा हमारे पास ब्रेक भी है। अच्छा इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा करशी का जामे शीरी, तो एक अच्छा सा जो रेड कलर है वो भी आ जाएगा हमारे पास, वो भी ऐड कर देते हैं। उसके बाद ब्रेक पर जाते हैं ताकि जब हम ब्रेक से वापस आएँ तो जो बिरयानी है उसको हमने देना है दम। तो क्रीमी सी ऑलपर्स की फ्रूट चाट, थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं करशी का जामे शीरी जो कि खालिस अरकियात के साथ तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। एक कतरा भी पानी का शामिल किए बिना इस ड्रिंक को रेडी किया जाता है। तो चलिए खूबसूरत सा रेड कलर आ गया, जामे शीरी की मिठास आ गई। इसको सर्व कर देते हैं यहाँ। और छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बिरयानी को दम लगाएंगे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पर हमने क्या करना है कि एक इंस्टेंट सा हम तैयार कर रहे हैं डिज़र्ट वॉल्स की पालीन के साथ, जो कि आई है एक बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉम्बो आया है कैरेमल क्रंच और आलमंड के साथ। तो आप उसको एज़ इट इज़ भी सर्व करें, बहुत मज़ेदार है। लेकिन हम उसको थोड़ा सा कुकीज़ और ये आ गए हमारे चीकू, इसके साथ हम उसको सर्व करेंगे। इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे पार्लिन का स्कूप, तो और ज़बरदस्त लगेगा। फिर वो कैरेमल के साथ तो है ही। मैं जाती हूँ वॉल्स की तरफ और अपना जो आइसक्रीम है उसको लेकर आते हैं। चलिए ये आई है इनकी नया ज़बरदस्त सा कॉम्बो पालीन जो कि कैरेमल और आलमंड के साथ है, काफ़ी मज़ेदार सा है। तो इसको ले लेते हैं और इसका स्कूप निकालते हैं। ईद हो या कोई भी ख़ास दिन हो, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सा है। 499 रुपीज़ में ये आपको मिलता है। चले जी ये निकाल लेते हैं। और क्या ही ज़बरदस्त इसकी लुक है, बहुत ही ज़बरदस्त सी आइसक्रीम है। और वॉल्स का कहना है कि वो खुशियों को बढ़ाता है। नो डाउट जब आप पार्लिन का बॉक्स खोलेंगे तो सबकी चेहरे पर खुशी आप साफ देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको निकाल लिया है। कॉम्बो बहुत ज़बरदस्त सा है, तो मेरा ख़्याल है इतना काफ़ी है, इतना खूबसूरत लग रहा है। कैरेमल तो इसमें है ही, लेकिन हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं चॉकलेट, भी दिखने में अच्छा और ख़ूबसूरत लगेगा। और इसको कर देते हैं सर्व। ऊपर से थोड़ा सा ऐड कर देते हैं और चीकू, और थोड़े से ऐड कर देंगे कुकीज़, थोड़े से कुकीज़ ऐड कर देते हैं और इसको सर्व कर देते हैं। तो वॉल्स जो कि खुशियों को बढ़ाता है, एक इंस्टेंट सा इसका जो डिज़र्ट है वो यहाँ पर हमने रेडी कर लिया। वॉल्स की पालीन जो कि नया फ्लेवर, नया कॉम्बो आया है इनका इस ईद पर हम सब के लिए 499 रुपीज़ में कैरेमल और आलमंड के साथ। अब हम अपनी जो बिरयानी है उसको कर लेते हैं डिश आउट। चलें, जिसको मैंने दम लगा दिया था और थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया था
पुदीना, साथ ही हमने लेमन, हरी मिर्चें, तमाम चीज़ें ऐड करके हमने इसको दम लगाया था। एक अदद मेरे पास खूबसूरत सा बड़ा सा प्लेटर है, बल्कि इस प्लेटर को मैं रख लेती हूँ यहाँ, ताकि हम आराम से अपनी जो बिरयानी है उसको डिश आउट कर लें। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी हरा धनिया। चलिए जी, आज हमने बिरयानी में आलू भी ऐड किए थे और आलू भी हमारे अच्छे से गल गए हैं। ढेर सारे हमने इसमें ऐड किए थे टमाटर, और चिकन तो हमारी थी ही। खूब मज़ेदार सा आपने तैयार कर लेना है कोरमा। क्रीमी फ्रूट चाट के साथ ऑलपर्स की आप इफ्तार करेंगे। साथ ही आपने इंजॉय कर लेना है जनाब टैंग का नया ज़बरदस्त सा फ्लेवर जो हमने फ़र्स्ट टाइम अपने शो में तैयार किया है, लेमन और पेपर। वैसे इनके सारे ही फ्लेवर्स बहुत ज़बरदस्त से हैं। उसके बाद आप नमाज़ पढ़ें और फिर आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी चिकन बिरयानी। बहुत ही मज़े की और टेम्पटिंग सी लग रही है। चले बस इतनी निकाल लेते हैं जितनी अच्छी और ख़ूबसूरत लग रही है। और आपने रेसिपी कार्ड्स चेक कर लेना है, हमारे स्क्रीन पर चल रहा है, तो रेसिपी कार्ड्स को चेक कर लीजिएगा। अच्छा, एक अद हरी मिर्च जो है वो मैं उसके ऊपर रख देती हूँ, ताकि बिरयानी हमारी और भी टेम्पटिंग और ख़ूबसूरत सी ज़बरदस्त सी लगे। चलिए, ये आ गई हमारी चिकन। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं इसके ऊपर हरा धनिया, बस। और जब भी हम लोग किचन में होते हैं तो हमें डर लग रहा होता है, केचप के साथ चॉकलेट सॉस हो गया, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें डर लगता है हमारे कपड़े जो हैं वो ख़राब ना हो जाएं, ज़िद्दी दाग। और इसके साथ साथ चले इसको अच्छा सा क्लीन कर देते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हमें क्या होता है कि बहुत सारे बर्तन किचन में जमा हो जाते हैं। जब भी हम अपने रमज़ान की अगर बात करें तो रमज़ान में ये जो बर्तन धोने का काम है ये और ज़्यादा बढ़ जाता है। बर्तनों पे चिकनाई है, इफ़्तार के बर्तन भी हैं, सहर के भी हैं। तो वो ख़वातीन जो घरों में काम कर रही होती हैं उनको पता है कि बर्तन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो विम आया है नमक और लेमन की ताकत लिए हुए, जो चिकनाई को निकालता है खींच के और बर्तनों को बनाता है खुशबूदार। तो ज़रा ट्राई करके देखते हैं कि बर्तनों को कितना खुशबूदार बनाता है। और इनका कहना है कि ये चिकनाई निकालता है खींच के। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ थोड़ा सा विम और अपनी इस प्याली को वॉश कर लेते हैं। और खुशबूदार सी हमारी प्याली, वाकई खुशबू मुझे यहाँ तक आ रही है कि विम बनाता है हमारे बर्तनों को खुशबूदार और चिकनाई को निकालता है खींच के। तो रमज़ान का जो एक ये मसला है वो भी हमारा विम ने कर दिया हल, कि आपके जितने भी बर्तन हैं चिकनाई वाले हैं, मुश्किल से साफ़ होते हैं, वो उनकी चिकनाई को निकाल देगा खींच के। आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही मज़ेदार से टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।